उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार सेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ में बादल फटने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ों के बीच फंस गए हैं। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हो चुके हैं। बारिश के पानी के साथ भूस्खलन का मलबा भी बह रहा है और इसकी चपेट में आने वाली हर चीज इसका हिस्सा बन जाती है। ऐसे में एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। मैनुअली भी लोगों को लाया गया है और चॉपर के माध्यम से भी यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाया गया है। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि हर एक यात्री को सुरक्षित लाया जाए, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। चॉपर के माध्यम से भी लाया जा रहा है। 4 हेलीकॉप्टर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर और मैनुअली लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार निकाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो तमाम वो लोग हैं जिन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। जैसे ही मौसम साफ हुआ, केदारनाथ घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। आपदा की वजह से हेलीकॉप्टर पर भी बड़े बड़े बोल्डर जमा हो गए। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू होने से पहले इन बोल्डर्स को हटाया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से करीब 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। हमने नया स्टार्ट किया। हमने बिकॉज गौरीकुंड में चीरबासा हमारा फंसा हुआ था, तो चीरबासा को क्लीन करा करके एसडीआरएफ की टीम वहाँ थी, पूरा क्लीन कराया गया और उसके बाद से वहाँ पे रेस्क्यू वर्क स्टार्ट हुआ, जिसमें 100 से 125 लोग जो गौरीकुंड में थे, जो नहीं मूव कर पा रहे थे, पैदल चल नहीं पा रहे थे, तो उनको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया। साथ ही साथ में केदारनाथ है, बिकॉज मौसम हमें सहयोग नहीं कर पा रहा था 2-3 दिन से, भोलेनाथ की कृपा से तुरंत खुला और ऑनरेबल सीएम साहब के डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि जैसे ही मौका मिले, जो भी मिल रहा है रेस्क्यू आप करते जाइए। तो केदारनाथ भी हमारी अच्छी खासी सॉर्टी हुई और इस कारण से लगभग हमने केदारनाथ से भी लगभग 80 से 90 लोग को आज केदारनाथ में आपदा के दौरान 3 दिन से फंसी हर्षिता जब सुरक्षित ठिकाने पर पहुंची तो उन्होंने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। हर्षिता ने बताया कि प्रशासन के लोग लगातार उनके संपर्क में थे और उन्हें गाइड कर रहे थे। जब मौसम साफ हुआ तो हेलीकॉप्टर से वो हमें सुरक्षित स्थानों पर निकाल कर ले आए हैं। प्रशासन पूरा बहुत कोऑपरेटिव था। जो भी टीम्स थी, रेस्क्यू टीम्स हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, कंट्रोल रूम से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी। वो लोग प्रॉपरली गाइड कर रहे थे, फूड, वाटर, सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लकीली हम लोग बहुत टाइमली वापस आ गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। नेटवर्क नहीं होने की वजह से कई लोगों का उनके परिवार के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लापता लोगों की तलाशी के लिए भी हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे रेस्क्यू के दौरान किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की अड़चन न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भारत पे हमने आपको भारत भर की तस्वीर दिखाई कि कैसे आसमानी आफत से इस वक्त देश के कई इलाके प्रभावित हैं, लेकिन पूरे विश्व में भी कई ऐसे इलाके हैं जो आसमानी आफत से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश से कोहरा मचा हुआ है। स्पेन, इटली, सऊदी अरब समेत कई देश बाढ़ की चपेट में हैं। इटली में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आईं। बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीर स्पेन की है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन बेहाल है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ इटली और स्पेन ही नहीं, इस साल सऊदी अरब भी बारिश की मार झेल रहा है। सऊदी की सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाजान की सड़कें किसी नदी से कम नहीं लग रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। चीन और पाकिस्तान में बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पाकिस्तान के लाहौर में बारिश से बुरा हाल है। तूफान से प्रलय की यह तस्वीर दक्षिण अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहाँ तेज हवाओं के साथ आई आंधी में भारी तबाही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु के मदुरै में खेतों में लगी भीषण आग। वेल्लाकम में खेत से सफेद धुएं का गुबार उठता नजर आया।
कई घंटे तक आग बुझाने में जुटी रही दमकल की कई टीमें। झांसी के बेतवा नदी में पुल से युवक ने लगाई छलांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को नदी से निकाला बाहर। घर से नाराज होकर सुसाइड करने पहुंचा था युवक। उत्तर प्रदेश के बागपत में कांवड़ियों के 2 गुटों में चाकूबाजी। हमले में 1 कांवड़ी की मौत जबकि 4 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आगरा में महिला इंस्पेक्टर के साथ एक कमरे में धरा गया थाना प्रभारी। परिजनों ने दोनों को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में बच्चों पर गिरी जर्जर दीवार। मलबे में रवे 5 बच्चे, 4 की मौत। स्कूल से लौट रहे थे बच्चे। रायबरेली में बेखौफ चोरों ने गाड़ियों के 2 बड़े शोरूमों को निशाना बनाया। शोरूम से लाखों रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। झांसी में एक युवक की दबंगई का वीडियो वायरल। एक हाथ में तमंचा और दूसरे हाथ में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। चंडीगढ़ कोर्ट परिसर में आईआरएस अफसर हरप्रीत सिंह की हत्या। ससुर पर गोली मारकर हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस का निलंबित। एआईजी है हमलावर। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा से मनचलों ने की छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें। पिता ने 4 शोहदों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 सबसे बड़ी और अहम खबरों से करेंगे, और वो 5 खबरें हैं क्या, सबसे पहले आज हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और इन्हीं 5 खबरों का आज पूरा दिन हम आपको जिक्र करेंगे। 5 खबरें। सबसे पहली खबर दिल्ली से, जहां पर आशा किरण केयर सेंटर को लेकर अब लगातार जो है वो दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में फंसती जा रही है। दूसरी तस्वीर, दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी और उसके बाद अलकायदा के इस मेल को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तीसरी खबर केरल के वायनाड से, जहां पर ऑपरेशन जिंदगी आज भी लगातार जारी है और कोशिश यही है मलबों से शायद ही कोई जिंदगी ऐसी जो अभी भी अपनी जान को लेकर संघर्ष कर रही है उसे बचाया जा सके। चौथी तस्वीर, इजराइल और ईरान के बीच उस जंग की जिस जंग को लगातार अब तेज होते हुए देखा जा रहा है। 5वीं और सबसे बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, उसके आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, तो अब लगातार इसको लेकर सियासत भी हो रही है। यानी कि वो 5 तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों का आज हम पूरा दिन विस्तार से आपको जिक्र करेंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर क्या है, ईरान और इजराइल के जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ये जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ एक वक्त ये लग रहा था कि शायद ये जंग थम जाए, लेकिन ये जंग अब और तेज होती जा रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज होती जा रही है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। हालांकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कोशिश ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उन हमलों को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया जाए, लेकिन ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइल के जरिए अटैक करता हुआ नजर आ रहा है और निशाना बना रहा है इजराइल के उन तमाम रिहायशी इलाकों को, ताकि इजराइल को कहीं ना कहीं से कमजोर किया जा सके। और ये वो तस्वीर है हिजबुल्लाह के हमले की, जिस हमले में आप ये देख सकते हैं कि कैसे इजराइल के इन रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है। और ये तय है, इन हमलों के बाद इजराइल मुंहतोड़ जवाब हिजबुल्लाह को एक बार फिर इस जंग के पहले दिन से जिस तरह से देता रहा है वैसे देता हुआ नजर आएगा। हिजबुल्लाह के उस अटैक की, जिस अटैक को लेकर अब इजराइल ये तय है पलटवार करेगा। वो पलटवार होगा क्या, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इजराइल का रिहायशी इलाका, जिस रिहायशी इलाके पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया है। सुनाते हैं आपको।
आवाज आपने सुनी और ये आवाज हिजबुल्लाह के उस अटैक की है जिस अटैक ने इजराइल के इस रिहायशी इलाके को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सबसे अहम ये है कि अब ये तय है इजराइल इस हमले का पलटवार करेगा। वो पलटवार क्या होगा वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की मदद ली जा रही है इजराइल की तरफ से ताकि हिजबुल्लाह के इन रॉकेट हमलों को हवा में ही ध्वस्त किया जाए। तो इन तस्वीरों के बाद अब बात राम की नगरी अयोध्या की। दरअसल बीजेपी का डेलीगेशन आज गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर अयोध्या पहुंचेगा और मुलाकात करेगा। ये मुलाकात क्या होगी और उस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं।